Good morning students. We discussed in the previous lecture is printer है ना. It's a two type of printer, impact printer then non-impact printer है ना. Impact printer is also are two types, character printer and line printer. Character printer we also discuss in a dot matrix printer and daisy printer. मतलब previous lecture में हमने क्या करा, printers में impact printer में character printer में dot matrix और daisy printer, ये वाला जो मैंने एक पार्ट था ये आपको पूरा क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया. Now this lecture we discuss in this part line printer, drum printer and chain printer. Clear students? And this point is also explained in next topic. First we discuss in the line printer. अब हम बात करते हैं लाइन प्रिंटर क्या होता है ना. लाइन प्रिंटर को हम रेखा प्रिंटर भी बोलते हैं और इसको आप चाहे तो आप लाइन प्रिंटर भी यूज कर सकते हैं. लाइन प्रिंटर आर द प्रिंटर विच प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम है ना. इसके नाम से ही क्लियर है स्टूडेंट्स कि लाइन प्रिंटर क्या होता है, किसी भी एक पूरी लाइन को क्या कर सकता है, एक साथ प्रिंट करता है. इसके डेफिनेशन में भी आपको यही है कि लाइन प्रिंटर आर द प्रिंटर विच प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम. मतलब प्रिंटर क्या करता है, किसी भी प्रिंट की चीज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रिंट करने के लिए पूरी एक लाइन को एक बार में क्या कर सकता है, प्रिंट करता है. हिंदी में देखिए लाइन प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करते हैं, मतलब पूरी लाइन है ना. जैसे मैंने यहाँ लिखा आई एम गुड गर्ल, ठीक है, तो ये पूरी लाइन को क्या करेगा, एक साथ क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा. क्लियर स्टूडेंट? जैसे हमने इस पे ड्रॉ में देखा था कि इम्पैक्ट प्रिंटर के दो तरह के होते हैं, एक कैरेक्टर प्रिंटर होता है और एक लाइन प्रिंटर होता है. तो कैरेक्टर प्रिंटर क्या करता है, किसी भी चीज को वर्ड में मतलब एक एक कैरेक्टर में प्रिंट करता है और लाइन प्रिंटर क्या करता है, पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है. स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको थ्योरी बता रही हूँ लेकिन उसके साथ में इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताती जा रही हूँ कि कौन सा प्रिंटर क्या करता है और कौन सा प्रिंटर क्या नहीं करता है. तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको खुद से प्रिपेयर करना है. क्लियर? आगे चलते हैं हम लाइन प्रिंटर्स के टू टाइप में, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर. अब हम बात करते हैं आपके लिए ड्रम प्रिंटर. तो ड्रम प्रिंटर क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं है ना. ड्रम प्रिंटर क्या, दिस प्रिंटर इज लाइक इन अ ड्रम इन अ शॉप हैंड्स, इट इज कॉल्ड अ ड्रम प्रिंटर. आगे देखते हैं द सरफेस ऑफ द ड्रम इज डिवाइडेड इनटू द numbers of track. Total track are equal to the size of the paper. For a paper width of 132 characters, drum will have 132 ट्रैक्स. आगे इसको डेफिनेशन को पहले मैं आपको हिंदी में बताती हूँ. यह प्रिंटर आकार में ड्रम की तरह होता है ना. मतलब ये जो प्रिंटर होता है ये एक ड्रम की तरह होता है. ड्रम आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे, इसलिए इसे ड्रम प्रिंटर कहा जाता है और इसीलिए इसका नाम क्या रखा हमने, ड्रम प्रिंटर रखा. ड्रम की सतह को कई पटरियों में विभाजित किया जा सकता है. कुल ट्रैक पेपर के आकार के बराबर होते हैं, यानी पेपर की चौड़ाई 132 अक्षर के लिए ड्रम में 132 ट्रैक होंगे. ट्रैक पर एक कैरेक्टर सेट उभरा हुआ रहता है. अब मैं इसको आपको क्लियर करती हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में कि ड्रम प्रिंटर किसकी तरह होता है, ड्रम की तरह होता है. ये हम पहले भी बात कर चुके, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, ड्रम प्रिंटर. आगे चलते हैं. द सरफेस ऑफ द ड्रम इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ ट्रैक. मतलब जो ड्रम की जो सरफेस होती है, सपोज लाइक ये इस तरीके से कुछ ड्रम बना दिया मैंने है ना, ये इस तरीके से मैंने कुछ ड्रम बना दिया. इसकी जो सरफेस होती है, इस सरफेस को उसने क्या करा है, नंबर ऑफ ट्रैक्स मतलब बहुत सारे ट्रैक्स में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है. टोटल ट्रैक आर इक्वल टू द साइज ऑफ पेपर. अब जितने भी ट्रैक्स है वो क्या है कि वो किस पे डिपेंड करते हैं, साइज पे. किसकी साइज पे, पेपर की. मतलब टोटल ट्रैक्स आर इक्वल टू साइज ऑफ पेपर. मतलब आपके पास जितने ट्रैक्स होंगे उतने ही क्या होंगे, पेपर. सपोज मान लो कि मैंने लगभग एक एग्जांपल आपको ऐसे ही देती हूँ कि 32 ट्रैक्स है तो पेपर्स भी कितने होने चाहिए, 32. क्लियर? आगे चलते हैं. इसने भी एक एग्जांपल दिया है फॉर अ पेपर विड्थ ऑफ 132 कैरेक्टर. मतलब अगर आपको क्या करना है, 132 मतलब एक पेपर पे आपको 132 कैरेक्टर्स को क्या करना है, प्रिंट करना है, तो उसके लिए 132 क्या चाहिए आपको, ट्रैक्स चाहिए. क्लियर हुआ? मतलब ये मेरा एक पेपर, ये मेरी मॉनिटर की स्क्रीन है, मैंने यहाँ पे थोड़े थोड़े से कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ABCD लिखी है सपोज है ना. तो इनके जो वर्ड्स है वो कितने आ रहे हैं, 132 आ रहे हैं. अब उस 132 को प्रिंट करना है अगर उस 132 कैरेक्टर को, तो मैं ड्रम प्रिंटर की हेल्प करती हूँ. तो उसमें जो ट्रैक्स होते हैं वो भी मुझे कितने लेना पड़ेंगे, 132. क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे हम देखते हैं चेन प्रिंटर. चेन प्रिंटर क्या होता है? In this printer, our chain of character set is used and it is called a chain printer.
आगे बढ़ते हैं। अ स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट में है 48, 64 और 96 कैरेक्टर। इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखते हैं। इस प्रिंटर में वर्ण सेट की एक श्रृंखला का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे चेन प्रिंटर कहा जाता है। इस मानक वर्ण सेट में 48, 64 या 96 वर्ण हो सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं चेन प्रिंटर की। तो चेन प्रिंटर को हिंदी में भी चेन प्रिंटर ही बोलते हैं। अब चेन प्रिंटर मतलब नाम से ही ये होता है कि जो चीज प्रिंट होती है वो एक चेन के कैरेक्टर फॉर्म में होती है। जैसे डेफिनेशन में लिखा है, इन दिस प्रिंटर ऑफ चेन ऑफ कैरेक्टर सेट इज यूज्ड, है ना। इस प्रिंटर में क्या करते हैं हम, चेन के कैरेक्टर सेट का यूज करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, चेन प्रिंटर बोलते हैं। और स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट हैव 48, किसी भी स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट मतलब कोई भी एक स्टैंडर्ड जो कैरेक्टर सेट होता है जो पहले से डिफाइंड है उसमें 48, 64 और 96 कैरेक्टर्स होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने आपको क्या दिखाया, तो आज के लेक्चर्स में आपने देखा कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स के जो ये टाइप्स होते हैं, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर, आज हमने ये डिस्कस किया। ये वाला पोर्शन आप प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज मैंने आपको बता दिया लाइन प्रिंटर क्या होता है, ड्रम प्रिंटर क्या होता है और चेन प्रिंटर क्या होता है। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस इन अ प्रिंटर, है ना, एंड ऑल्सो डिस्कस अ इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद इम्पैक्ट प्रिंटर में मैंने आपको कैरेक्टर प्रिंटर, इसके भी फर्दर टाइप्स डिस्क्राइब कर दिए, डॉट मैट्रिक प्रिंटर एंड डेजी, है ना। देन लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर एंड चेन, ये भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुकी थी। अब आज हम ये डिस्कस करते हैं, हम सीखते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और इसके दो टाइप्स मतलब लेजर प्रिंटर और इट्स ऑल्सो अ लास्ट टॉपिक इन प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इंजेक्ट प्रिंटर। अब हम बात करते हैं लेजर प्रिंटर क्या, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को हम गैर प्रभावित प्रिंटर भी बोलते हैं। आप चाहे तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से यूज कर सकते हैं। इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन देखते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर printer the character without using the ribbon. These printer print a complete page at a time. Thus, they are also called a page printers. क्लियर, इसी डेफिनेशन को पहले मैं हिंदी में देखती हूँ। गैर प्रभावित प्रिंटर रिबन का उपयोग किए बिना वर्ण प्रिंट करता है। ये प्रिंटर एक समय में एक पूरा पेज प्रिंट करते हैं, इस प्रकार इन्हें पेज प्रिंटर भी कहते हैं। अब मैं आपको इसको समझाने के पहले ये बता दूं कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, कि ऐसे प्रिंटर होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी रिबन का प्रिंट करने के लिए किसी भी रिबन का यूज नहीं करते। उसके बाद ये क्या करते हैं, पूरे एक पेज को, कंप्लीट पेज को एक ही टाइम में क्या कर सकते हैं, प्रिंट करते हैं, और इसीलिए इसको अनादर नाम मतलब और नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेज प्रिंटर। अब मैं आपको यहाँ एक ड्रॉ दिखाऊंगी जो मैं प्रीवियसली बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता था, किसी भी डेटा को प्रिंट करने के लिए रिबन का यूज करता था, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रिबन का यूज नहीं करता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये रिबन्स का यूज करता था और ये रिबन का यूज नहीं करता है। इसको हम कागज के रूप में प्रिंट करते हैं, है ना, और इसको हम पेज प्रिंटर बोलते हैं। पेज प्रिंटर इन द सेंस मैंने आपको बताया क्यों बोलते हैं इसे पेज प्रिंटर, क्योंकि ये कंप्लीट पेज को क्या करता है, एक ही टाइमिंग में प्रिंट करता है। ये मैंने दोनों में आपको एक जो डिफरेंस होता है कि ये रिबन का यूज करता है और इम्पैक्ट प्रिंटर रिबन का यूज नहीं करता, ये डिफरेंस आपको वन वर्ड और भी शॉर्ट जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है ना। इसको रिमाइंडर आप अच्छे से कर लीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट, इसे क्या बोलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किसी भी प्रिंट या किसी भी कैरेक्टर को रिबन की सहायता से क्या, विदाउट रिबन की सहायता से क्या करता है, प्रिंट करता है। ये पूरे पेज को एक ही टाइमिंग में प्रिंट कर देता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पेज प्रिंटर। क्लियर, अब हम आगे चलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के टाइप्स। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स दो टाइप के होते हैं, लेजर प्रिंटर और इंजेक्ट प्रिंटर। क्लियर, अब मैं आपको बात करती हूँ लेजर प्रिंटर होता क्या है। तो यहाँ देखते हैं, पहले इंग्लिश देखते हैं। देयर आर नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर, इसे क्या बोलते हैं, नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर, मतलब नॉन इम्पैक्ट का एक टाइप है, तो नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर भी इसे हम बोल सकते हैं। दे यूज लेजर लाइट टू प्रोड्यूस द डॉट्स नीड टू फॉर्म्स दैट कैरेक्टर टू बी प्रिंटेड ऑन द पेज। इसी डेफिनेशन को पहले मैं इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इजीली समझे। ये गैर प्रभाव पृष्ठ प्रिंटर है
ठीक है, लेजर प्रिंटर है, वे एक पृष्ठ मतलब एक पेज पर मुद्रित होने वाले पत्रों को बनाने के लिए आवश्यक डॉट का उत्पादन करने के लिए लेजर लाइट का उपयोग करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन हम ऐसे देखते हैं कि ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्लियर, दे आर यूज लेजर लाइट, लेजर की जो लाइट होती है उसका यूज करते हैं। प्रोड्यूस टू डॉट मतलब डॉट को प्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज करते हैं, लेजर लाइट का यूज करते हैं, है ना, ताकि ये क्या करे, किसी भी कैरेक्टर को पेज पे आसानी से क्या कर सके, प्रिंट। मतलब सीधी सी बात, लेजर प्रिंटर क्या करता है, लेजर लाइट का यूज करता है किसी भी पेपर को प्रिंट करने के लिए। अब लेजर प्रिंटर के को मैं आपको एक ड्रॉ के रूप में समझाऊं तो ये है आपका लेजर प्रिंटर। क्लियर स्टूडेंट, आपको इजीली क्लियर हो रहा होगा। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इस तरीके से लेजर प्रिंटर होता है। यहाँ से ये प्रिंटर आपने कहीं भी देखा होगा, अगर आप कहीं फोटोकॉपी करने पाने गए हो, कोई शॉर्ट शॉप मतलब छोटी शॉप होगी तो वो बड़े बड़े प्रिंटर्स का यूज ना करके ये छोटा सा लेजर प्रिंटर का यूज करते हैं। क्लियर, इस प्रिंटर की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। क्लियर, उसके बाद इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे आप बोलोगे कि मैम कैसा एग्जाम्पल दे रही है, अगर आप किसी भी जगह कोई चीज प्रिंट करवाने जाते हो तो किसी अगर आप एमपी ऑनलाइन के शॉप पे जाते हो तो वो आपको प्रिंट निकालने का, कोई भी प्रिंट निकालने का वो आपसे 10 रुपीज लेता है। लेकिन अगर आप इस लेजर प्रिंटर की मदद से प्रिंट निकालते हैं तो वो आपको 15 या 20 रुपीज लेता है। क्लियर, क्योंकि ये पिक्चर क्वालिटी अच्छी रहता है बट लेकिन इसकी क्या होती है, कॉस्ट भी ज्यादा होती है। अब इसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं कि लेजर प्रिंटर क्या होता है। तो लेजर प्रिंटर्स में क्या होता है, 150 शीट इनपुट ट्राइज होती है, मतलब यहाँ पे आप 150 शीट और इससे ज्यादा की शीट्स भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। 100 शीट आउटपुट ट्राई मतलब इसके अंदर जो एक सिग्नल्स होता है वो 100 शीट्स को क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है ना। अटेंशन एलईडी इंडेक्टर मतलब इसमें क्या होता है, एलईडी आपको पता है लाइट इमिटिंग डायोड। जब आपको हमने मॉनिटर बताया था तो मॉनिटर में आपको एक टाइप बताया था जिसको क्या बोला जाता है, एलईडी, है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ये भी इसमें लगा होता है जो इंडिकेटर होता है, जो क्या करता है, अटेंशन देता है किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए। फिर यहाँ पे क्या होता है, रेडी एलईडी इंडेक्टर मतलब रेडी एलईडी इंडेक्टर मतलब पहले वो एक इंस्ट्रक्शन देता है और उसके बाद जब आप प्रिंट करते हो तो वो वहां पे आपको प्रिंट करने की फैसिलिटीज भी इमिडिएटली में प्रोवाइड करता है। तो ये आपकी क्या है, पूरी एक लेजर प्रिंटर है और ये उसकी क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। और नॉर्मल में कैसा दिखता है लेजर प्रिंटर और क्या है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी। क्लियर स्टूडेंट, इनकी फर्दर अगर आपको इनकी और भी डेफिनेशन चाहिए, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो आप बुक से भी रिफर कर सकते हो। और अगर हम आपको पीडीएफ भेजते ही है तो उसमें हम आपको रेफरेंस की बुक भी भेजते हैं, है ना। रेफरेंस की बुक में और भी अगर आपको मटेरियल चाहे तो आप नेट से भी नेट का यूज भी कर सकते हैं। इसी का सेकंड टाइप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्ट प्रिंटर। अब इंजेक्ट प्रिंटर क्या होता है तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। इंजेक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये भी एक तरह का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही है ना, क्योंकि ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक टाइप है। प्रिंटर बेस्ड ऑन द रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी, दे प्रिंट कैरेक्टर बाय स्पेयरिंग स्मॉल ड्रॉप ऑफ अ लिंक पेपर। इंकजेट प्रिंटर है ना, प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट विथ प्रेजेंटेबल फीचर्स। आगे हम इसमें हिंदी में बात करते हैं। इंजेक्ट प्रिंटर अपेक्षाकृत नई तकनीकी पर आधारित देव प्रभाव वाले चरित्र मतलब कैरेक्टर प्रिंटर, है ना। कैरेक्टर प्रिंटर है, वे कागज पर स्याही की छोटी छोटी बूंदें छिड़ककर पात्रों को छापते हैं। इंजेक्ट प्रिंटर प्रेजेंटेबल फीचर्स के साथ उच्च गुणवत्ता वाले आउटपुट का उत्पादन करते हैं। अब मैं आपको यहाँ बता दूं इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो क्या करता है, हमें प्रिंट बेस्ड और रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी मतलब एक नई टेक्नोलॉजी, ये जो प्रिंटर है एक नई टेक्नोलॉजी का प्रिंटर है ना। दे प्रिंट कैरेक्टर इन ए स्मॉल ड्रॉप मतलब जो डेटा को प्रिंट करते हैं ये इंक की छोटी छोटी स्मॉल ड्रॉप से क्या कर सकते हैं, पेपर पे इंक को डालते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, इंजेक्ट प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट करता है। ये जो करता है वो हाई क्वालिटी मतलब अपन को बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर मतलब जो प्रिंट अपन पेपर पे करते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको प्रेजेंट करके देता है। इंजेक्ट प्रिंटर का मैं आपको एक ड्रॉ बता देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से इंजेक्ट प्रिंटर होता है। क्लियर, जहाँ पे आप कोई भी
आपको कलरफुल इमेज निकालनी है या दूसरी इमेज निकालनी है तो भी आप इस प्रिंटर का यूज कर सकते हैं। इसमें ड्रॉ क्लियर नहीं है तो एक और मैं आपकी खुद की जो नितिन के नायक की बुक है उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या है, इंजेक्ट प्रिंटर है जो कलरफुल साइज वगैरह सारी चीजें आपको क्या करते देता है प्रिंट। अब इंजेक्ट प्रिंटर को आप इंजेक्ट तो बोलते हैं, डेस्क जेट प्रिंटर भी बोल सकते हैं, बबल जेट प्रिंटर भी आप इसको बोलते हैं। इसके बाद बुक में एक अच्छा पॉइंट दिया है, ये जो प्रिंटर है जो कलर की जो इसकी साइज होती है प्रिंटर की वो कुछ आपको ब्लैक, रेड, मैजेंटा, ग्रीन है ना, क्रेयॉन एंड येलो, CY मेक, इस तरीके से कलर्स को क्या करता है, ये कलरफुल प्रिंटर है और इस तरीके से इस तरह ब्लैक, रेड, मैजेंटा, ग्रीन और येलो इस तरह से कलर में भी आपको क्या कर सके देता है, वो प्रिंट निकाल कर देता है। क्लियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, तो आज हमने ये देखा कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में जो तो डिफरेंस है वो भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया। उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में दो टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, एक लेजर प्रिंटर होता है जो लेजर लाइट के थ्रू डेटा को प्रिंट करता है। उसके बाद इंजेक्ट प्रिंटर क्या होता है, तो हमने यहाँ पे इंजेक्ट प्रिंटर भी देखा। मैंने आपको पूरे प्रिंटर्स में आपकी जो नितिन के नायक की बुक में उसमें कुछ शॉर्ट तरीके से ही प्रिंटर को डिस्क्राइब करके दिया था, मतलब कुछ शॉर्ट टाइप के प्रिंटर्स दिए थे, पर मैंने आपको लेटेस्ट मार्केट में जो भी चल रहा है वो सारे प्रिंटर्स भी पूरा प्रिंटर आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इम्पैक्ट क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट क्या होता है ना। इम्पैक्ट के दो टाइप, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इनके फर्दर डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डेजी प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन, और नॉन इम्पैक्ट में लेजर और इंजेक्ट, मतलब मैंने आपको पूरा प्रिंटर क्या कर दिया है एक्सप्लेन। इसकी PDF भी हम आपको इसके साथ सेंड कर देंगे, लेकिन कुछ इसका एडवांटेज या कुछ डिफरेंस जो मैंने आपको समझाते टाइम बताए थे वो आपको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आपसे पूछे जाते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लॉटर, है ना। Previous lecture we discussed in the speaker. Speaker is also output device and plotter is also a output device. Previous lecture में हमने speaker discuss किया था कि speaker होता क्या है, कैसे काम करता है, उसका ड्रॉ। अब हम बात करते हैं प्लॉटर की। प्लॉटर, लेट डिस्कस इन अ प्लॉटर। पहले हम इसको इंग्लिश में देखते हैं। प्लॉटर इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस मच लाइक अ प्रिंटर, है ना। प्लॉटर क्या होता है, एक कंप्यूटर की हार्डवेयर डिवाइस होती है और इट्स ऑल्सो आउटपुट डिवाइस, जो किसकी तरह दिखता है, जस्ट लाइक अ प्रिंटर, और काम भी किसकी तरह करता है, प्रिंटर की तरह। अब प्रिंटर इज मीन्स आपने देखा होगा फोटोकॉपी मशीन, या कहीं गए होंगे तो आपने कोई रिजल्ट का प्रिंट निकाला होगा, है ना, या फिर कोई बहुत अच्छी इमेज आपको अच्छी लगी होगी उसका प्रिंट निकाला होगा, तो आप यू ऑल्सो नो इज अ व्हाट इज प्रिंटर। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। प्रिंटर की और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दैट इज यूज्ड फॉर अ प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स इनसाइड अ टोनर। प्लॉटर यूज अ पेन, पेंसिल, मार्कर और अनदर writing tool to draw multiple continuous lines onto paper rather than a series of dots like a traditional printer। अब इस डेफिनेशन में मैंने प्रिंटर भी बता दिया और प्रिंटर किसकी हेल्प से प्रिंट करता है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। पहले हम इसको हिंदी में मैं बताती हूँ, उसके बाद फिर हम इस डेफिनेशन को पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। प्लॉटर एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जो प्रिंटर की तरह होता है, जो वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। टोनर के बजाय प्लॉटर एक पारंपरिक प्रिंटर है, जैसे डॉट्स की एक श्रृंखला के बजाय कागज पर कई निरंतर लाइनों को खींचने के लिए एक पेन, पेंसिल, मार्कर या किसी अन्य लेखन कार्य का उपयोग करते हैं। अब हम ऊपर चलते हैं वापिस कि प्लॉटर क्या है। तो प्लॉटर एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जो मच लाइक किसकी तरह होता है, प्रिंटर की तरह। दैट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स। अभी काय के लिए यूज होता है, तो हम वेक्टर ग्राफिक्स, कोई डिजाइनिकल कोई ग्राफिक्स चीजें हमको क्या करनी है, प्रिंट करनी है, तो हम किसका यूज करते हैं, प्रिंटर का। इनसाइड अ टोनर, इसमें एक टोनर लगा होता है जो किसका यूज करता है, पेन, पेंसिल और मार्कर का यूज करके किसी भी चीज को क्या करता है, ड्रॉ करता है, जो मल्टीपली कंटिन्यूसली क्या करता है, लाइन बाय लाइन क्या होता है, मूव होता है ना। इसके अंदर सीरियस में डॉट होते हैं, वो डॉट का भी हेल्प करके ट्रेडिशनल प्रिंट की तरह क्या करता है, प्रिंट करता है। बहुत पहले प्लॉटर जो है वो प्रीवियसली बहुत पहले यूज होता था। अब प्लॉटर
की जगह बहुत हद तक प्रिंटर ने ले ली है। प्रिंटर पहले कुछ चीजों को ही प्रिंट कर सकता था, इसलिए हमने नई कलरफुल और ग्राफिक चीजों के लिए किसका यूज किया था, प्लॉटर का। बट अब ये सारी चीजें भी प्रिंटर यूज कर लेती है, इसलिए प्लॉटर को हम अभी कम यूज करते हैं। मैं आपको एक ड्रॉ से बताती हूँ कि प्लॉटर क्या होता है। तो एक डेफी है, एक रेफरेंस की बुक थी जिसमें प्लॉटर दिखाई गया था। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि प्लॉटर होता क्या है। तो प्लॉटर कुछ इस तरीके का होता है जिसमें ऊपर हम व्हाइट पेजेस लगाते हैं और हमारे कंप्यूटर में हमको जो भी प्रिंट करना वो इमेज देख के, यहाँ कीबोर्ड तरह होता है, उसको हम प्रेस करते हैं और उसके बाद उसकी जो भी इमेज जो हम कंप्यूटर में डिजाइन करते हैं वो नीचे से प्लॉटर में इस तरीके से प्रिंट करके निकलती जाती है। एग्जैक्ट क्लियर स्टूडेंट, इट्स प्लॉटर। ये एक ऐसी मशीन है जो प्रीवियसली यूज होती थी, लेकिन इसका बहुत सारा यूज किया हुआ है, बहुत हद तक प्रिंटर ने इसको कवर कर लिया। इसलिए आपको आजकल कोई भी शॉप्स या किसी भी जगह पे प्लॉटर्स इजीली क्लियर नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारी प्रिंटिंग मशीन्स होती है जो न्यूज़पेपर जहाँ प्रिंट होते हैं वहाँ आज भी बहुत चीजों के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। एग्जैक्ट क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लॉटर। अब प्लॉटर्स क्या होते हैं, तो प्लॉटर्स के कुछ टाइप्स होते हैं जो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करती हूँ। पहला प्लॉटर का टाइप होता है ड्रम प्लॉटर, दूसरा होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं ड्रम प्लॉटर की। ड्रम प्लॉटर होता क्या है, इसकी हम डेफिनेशन इंग्लिश में देखते हैं। ड्रम प्लॉटर इज अ पेपर, ड्रम प्लॉटर इन द पेपर इज wrapped around the drum and encroach at both end. The drum rotate while the pen move laterally along a fixed reel. This is called a drum plotter. इसी डेफिनेशन को इंग्लिश में देखते हैं, हिंदी में देखते हैं। ड्रम प्लॉटर में पेपर को ड्रम के रूप में लपेटकर दोनों किनारों की मदद से ड्रम के साथ घुमाया जाता है। वह पेन एक निश्चित भाग में सरकाकर लिखने का कार्य करता है तथा इन्हें ड्रम प्लॉटर कहते हैं। अब ड्रम प्लॉटर क्या है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ड्रम प्लॉटर का एक टाइप है जिसके अंदर क्या होता है, पेपर होता है, और पेपर में क्या होता है, पेपर को हम इस तरह से राउंड करने के बाद उसके किनारों से पेन की सहायता से क्या करते हैं, निश्चित भाग में क्या करते हैं, मूव करते हैं, मतलब खसकाते हैं। कहाँ तक मूव करते हैं, जहाँ तक कि हमें उस चीज को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो उस प्रिंट को क्या बोलते हैं, ड्रम प्लॉटर कहते हैं। अब ड्रम प्लॉटर नाम से ही मीन्स है कि वो एक ड्रम की तरह क्या करता है, काम करता है। एक रेफरेंस की बुक से मैं आपको इसका ड्रॉ बताती हूँ कि ड्रम प्लॉटर होता क्या है। तो ड्रम कुछ इस तरीके का प्लॉटर होता है जिसमें हम ऊपर क्या होता है, इसमें हम पेजेस लगाते हैं और जो भी हमको मूव करना रहता है इसको खसकाते जाते हैं और ये तब तक खसकाते हैं, तब तक इसको मूव करते हैं जब तक कि प्रिंट क्या होता है, निकल कर बाहर नहीं आ जाता। और इसमें एक ये ड्रम तरह की संरचना होती है, इसमें एक से रोल कलर का बॉक्स लगा होता है जिसको हम ड्रम कहते हैं। तो ये इस तरीके से रोटेट होकर हमारी किसी भी चीज को क्या करता है, प्रिंट करके देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रम प्लॉटर। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं हम फ्लैट बेड प्लॉटर की। अब फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होता है, तो इन दिस द पेपर इज हेल्ड स्टेशनरी वाइल द आर्म्स एंड द पेन्स मूव ओवर इट, दिस इज कॉल्ड अ फ्लैट बेड प्लॉटर। अब फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होता है, तो इसको हम हिंदी में देखेंगे। जिन प्लॉटर्स में पेपर को स्थिर रखकर भुजा व पेन को इस तरह घुमाया जाता है तब इन्हें फ्लैट प्लॉटर कहते हैं। मतलब एक ऐसा प्लॉटर जिसमें हमने पेपर रख दिया है, ठीक है क्लियर स्टूडेंट, इसमें हमने सीधा पेपर रख दिया है और पेन को क्या करता है, पेन को हम इस तरह से मूव करते जाते हैं और वो क्या हो जाता है, प्रिंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर कहते हैं। अब ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड में क्या, तो ड्रम में हमको क्या करता है, पेपर पे पेन को निश्चित तरीके से एक सरकाया जाना, मतलब निश्चित तरीके से मूव किया जाता है तो ड्रम हमको प्रिंट करके देता है। लेकिन फ्लैट क्या होता है, बहुत इजीली करके देता है। मैं इसको एक बार आपको एक ड्रॉ से समझाऊंगी जो आपको ड्रॉ से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो ये एक फ्लैट जो हम बोलते हैं फ्लैट बेड प्लॉटर होता है, जो इस तरीके का होता है। इसके अंदर एक पेंसिल की मूव होती है, हम उस मूव को क्या करते हैं, इस तरीके से सरकाते हैं और ये आगे आता जाता है। जिस तरीके से पेपर आपका नीचे से नीचे की साइड से क्लियर तरह से प्रिंट होकर निकलता जाता है। क्लियर स्टूडेंट, तो ये क्या है, एक फ्लैट प्लॉटर। फ्लैट प्लॉटर का मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगी। आप जब छोटे थे तो एक स्लेट टाइप की पट्टी आती थी जिसके अंदर एक लाइट्स होती थी। उस लाइट्स को आप क्या करते थे, मूव करते थे। जैसे जैसे उस लाइट्स को आप मूव करते जाते थे तो नीचे से लिखा हुआ होता था। ये इट्स ए वन टाइप ऑफ अ गेम है ना। इस गेम को आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको फ्लैट बेड प्लॉटर के नाम से इजीली मिल जाएगा। ये कैसा मूव होता था कि आपको कोई भी चीज अगर आपने लिख दी है और आपका कर्सर यहाँ है, आप उसको मूव करना है तो आप उस पेन को इस तरीके से मूव कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, यही वाली चीज मैं आपको
नितिन के नायक की बुक में से दिखाना चाहूंगी कि वो कुछ इस तरह का होता था, जिसको हम फ्लैट बेड प्लॉटर बोलते थे, जो जहाँ पे हमने कोई भी चीज लिखी है और ये एक तरह की रिंग होती थी। इस रिंग को हम जैसे इस तरीके से मूव करेंगे वो प्रिंट हो जाता था, और अगर उसे हमें इरेज करना है तो हम इसको इस तरीके से मूव करेंगे तो वो वहां से क्या हो जाता था, इरेज। आई होप सो स्टूडेंट्स की आपको इजीली क्लियर हो गया होगा कि फ्लैट बेड प्लॉटर होता क्या है। इसके नीचे एक ड्रम प्लॉटर का भी आपके नितिन के नायक की बुक में रेफरेंस दिया हुआ है, ड्रॉ दिया हुआ है। आप चाहे तो इस ड्रॉ को भी यूज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने आपको बताया पहले कि प्लॉटर होता क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्लियर करी। उसके बाद हमने प्लॉटर्स के आपको टाइप्स बताए कि दो तरह के होते हैं, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर ड्रम की तरह पेपर को, पेंसिल को मूव करके यूज किया जाता है। उसके बाद हमने आपको बताया फ्लैट बेड प्लॉटर, और फ्लैट बेड प्लॉटर किस तरीके से वर्क करता है इसका एक एग्जांपल भी देके बताया। उसके बाद हमने रेफरेंस और नितिन के नायक की बुक में से आपको इस तरीके के आपको ड्रॉज भी एक्सप्लेन किए कि फ्लैट बेड प्रिंटर दिखता कैसा है, वो किस तरीके से वर्क करता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट स्पीकर। आज हम स्पीकर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑल्सो डिस्कस द टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस एंड व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। इसके प्रीवियस के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस के कुछ टाइप्स बताए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन टाइप्स में सबसे पहले मॉनिटर बताया था, तो आज हम मॉनिटर नहीं, हम सबसे पहले आज स्पीकर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वी लर्न इन इंग्लिश कि स्पीकर क्या होता है। सबसे पहले हम इंग्लिश में देखेंगे। अ पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर साउंड कार्ड दैट गिव्स यू साउंड आउटपुट जनरेटेड बाय द कार्ड। कंप्यूटर्स प्रोड्यूस ऑडियो डाटा दैट रिक्वायर output device such as speakers and headphones to deliver the sound to the user। मतलब जो आपका स्पीकर होता है ये एक पेरिफेरल हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस होता है जो हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, और जब भी किसी साउंड कंप्यूटर से जो भी साउंड जनरेट होता है या उत्पन्न होता है तो उसको सुनने के लिए आपको एक कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, और उस कार्ड से कनेक्ट होके आपका जो स्पीकर होता है उसमें वो साउंड पहुंचता है। इसी डेफिनेशन को पहले हम हिंदी में देखेंगे। स्पीकर एक ऐसा पेरिफेरल हार्डवेयर उपकरण है जो कार्ड द्वारा जनरेट साउंड आउटपुट प्रदान करता है। यह कंप्यूटर में साउंड कार्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। जैसा मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जो आपका साउंड होता है वो कार्ड के थ्रू आपके स्पीकर में आता है, और यही साउंड कार्ड साउंड पैदा करता है। जब भी कंप्यूटर ऑडियो डेटा उत्पन्न करता है तो उसे यूजर तक पहुंचाने के लिए स्पीकर्स या हेडफोन की आवश्यकता होती है। मतलब यदि कंप्यूटर से कोई साउंड निकलता है तो उसे यूजर के द्वारा किस ऑप्शन के थ्रू हम पहुंचाएंगे, तो उसके लिए एक साउंड कार्ड होता है। जो साउंड कार्ड आपका काय से जुड़ा हुआ होता है, स्पीकर से कनेक्ट करना होता है, और उसी के थ्रू ऑडियो या वीडियो का जो भी साउंड है या आवाज है, ध्वनि है या तरंगे हैं, तो उसको सुनने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, स्पीकर्स या हेडफोन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू वर्क अ स्पीकर। इट्स डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग पॉइंट्स। अब आपका स्पीकर कैसे काम करता है, तो आपका स्पीकर के काम करने की जो मेथड होती है या प्रोसेस होती है वो आपकी 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। इट्स डिपेंड ऑन 3 पॉइंट। फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। अब पहले इंग्लिश में डेफिनेशन देखेंगे। इट आइडेंटिफाइज द स्पीकर्स वॉइस रेंज मोर और लेस एंड डिसलाइक इट। हिंदी में देखते हैं। ये स्पीकर की आवाज की रेंज मतलब कम या ज्यादा की पहचान करता है और उसे नापता है। मतलब जैसे स्पीकर में जैसे ये वॉल्यूम फास्ट हो जाता है तो आप उसको कम करते हैं, या एकदम स्लो हो जाता है तो आप उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये सारे फंक्शन आपके किसकी मदद से होते हैं, फ्रीक्वेंसी की मदद से होते हैं। सेकेंड वन इज THD। पहले इसका फुल फॉर्म देखेंगे, टोटल हार्मोनिक डिस्ट्रैक्शन। क्लियर। दिस इज implies the distortion of sound from the signal given by the amplifier।
ये एम्पलीफायर द्वारा दिए गए सिग्नल में से आवाज की विकृति को नापता है। मतलब जो एम्पलीफायर है वो किसको काउंट करने का काम करता है या किसको कंट्रोल करने का काम करता है, जो भी आवाज आती है उसकी विकृति को ये क्या करता है, नापता है। मतलब वॉइस बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं है या बहुत ज्यादा स्लो तो नहीं है। नाउ थर्ड वन इज इट टेक्स केयर ऑफ हाउ मच एम्पलीफिकेशन इज हैपनिंग इन द स्पीकर। ये इस बात का ध्यान रखता है कि स्पीकर में कितनी क्षमता की एम्पलीफिकेशन हो रही है। मतलब जो आपका थर्ड पॉइंट है वो इस बात का आपका ध्यान रखता है स्पीकर में कि कितनी क्षमता या कैपेसिटी की एम्पलीफिकेशन हो रही है। तो इस टॉपिक में हमने स्पीकर क्या होता है उसका मीनिंग देखा, फिर आपका स्पीकर किन 3 पॉइंट्स पे वर्क करता है। मतलब जो आपका स्पीकर है उसमें से जो साउंड निकलता है तो वो साउंड कैसे वर्क करता है, तो उसके लिए हमने ये 3 पॉइंट्स को देखा। अब स्पीकर का मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर या स्पीकर कैसे वर्क करता है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। अब जैसा कि आपको पिक में शो हो रहा है, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि ये जो है आपका स्पीकर का आउट वाला पोर्शन है, मतलब बाहरी भाग है, और ये आपका क्या है, पूरा आपका ये आपके स्पीकर का इंटरनल पार्ट है। इंटरनल पार्ट मतलब आंतरिक संरचना। अब इसका हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे। आपके जो स्पीकर में सबसे पहला होता है एक मूविंग कॉइल होती है। अब मूविंग जैसा उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, मूव होती है, फिक्स नहीं होती है। आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा है, ये मूविंग कॉइल होती है, मतलब मूव करती है। सेकेंड वन होता है आपका वॉइस फ्रिक्वेंसी कॉइल। ये क्या करती है, आपकी वॉइस को फ्रिक्वेंस करती है। नाउ थर्ड वन इज सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक फ्रेम। आपकी जो स्पीकर का अंदर का पार्ट होता है उसमें एक सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक फ्रेम होती है जो क्या करती है, इसको कवर करके रखती है, मैग्नेट की परत को। नाउ थर्ड वन इज डीसी मैग्नेटाइज कॉइल। ये क्या करती है, जो कॉइल होती है उसको मैग्नेटाइज करके रखती है। और सबसे टॉप पे आपका होता है कोन साउंड रेडिएटर। ये क्या करता है, साउंड को कंट्रोल करता है। तो ये आपका क्या है, स्पीकर का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसकी हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे यदि आप ड्रॉ बनाना चाहें। आपकी नितिन के नायक वाली बुक में भी ड्रॉ है, पर ये हमने आपकी जो एक्स्ट्रा हम आपको नोट्स देते हैं उससे ये ड्रॉ मैंने समझाया है। उस बुक में थोड़ा सा ड्रॉ अलग है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। आपको जो भी ड्रॉ अच्छा लगता है वो आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन तो हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी थी, सॉरी। स्पीकर देखा, स्पीकर क्या होता है, फिर स्पीकर किन 3 पॉइंट्स पे वर्क करता है वो देखा, और स्पीकर का यह आपका बाहरी स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर देखा। थैंक यू।